नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आपके साथ तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सबी हुसैन जी। सबी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ में। तो महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मुकाबले में भारत ने आज श्रीलंका को 270 रन का लक्ष्य दिया। ईशा, अनिल टकसाले और हिमांशु ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट का स्वर्ण पदक जीता। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष जेवलिन थ्रो F44 में संदीप संजय सारगर ने स्वर्ण और संदीप चौधरी ने रजत पदक हासिल किया। और खेल मंत्रालय ने इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स कैन में। आपको बता दें, आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के उद्घाटन मैच में भारत ने श्रीलंका को 270 रन का लक्ष्य दिया है। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने आज टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने वर्षा से प्रभावित इस 47 ओवर के मुकाबले में 8 विकेट खोकर 269 रन बनाए। वहीं ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने दूसरे ओवर में बिना कोई विकेट खोए 8 रन बना लिए थे। सभी जी, आज के मैच की अगर हम बात करें तो एक समय ऐसा था जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरुआत में थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आई, लेकिन बाद में संभाला और काफी अच्छे से संभाला। देखिए, जहां तक भारतीय महिला टीम की बात है, वो बहुत ही अच्छे से उसने प्रिपरेशन कर रखी है इस टूर्नामेंट के लिए। अभी ऑस्ट्रेलिया से भी इन लोगों ने सीरीज करी थी, हालांकि ये लोग हार गए थे उस सीरीज को, लेकिन सेकंड जो ओडीआई हुआ था वो भारतीय महिला टीम ने जीता। देखिए, ये अभी शुरुआत है। अभी अगर हमें वैसे तो देखिए, होस्ट होने के नाते बहुत आशाएं हैं, और आशा ये है कि अपनी होम क्राउड के सामने अपनी कंट्री में ये लोग खिताब को जीते। और जैसे कि अभी हमारे जो पुरुष टीम है उसने एशिया कप के खिताब पे कब्जा किया, और सभी जो खेल प्रेमी हैं, देशवासी हैं, उन सभी में एक खुशी की लहर है। वो सब चाहते भी है कि महिला खिलाड़ी भी जो हमारी हैं वो भी खिताब पे कब्जा करे। लेकिन जैसा कि आज हम देखे थे, आपने जैसा कहा निखिल जी की बल्लेबाजी एक तरीके से लड़खड़ा गई। तो अभी ये शुरुआत है कंपटीशन की। अभी अगर हमारे जो महिला टीम है, अगर वो थोड़ी सी अपनी जो वीकनेस है, अगर उसको अभी उस पर काम कर ले, अभी शुरुआती 1-2 मैचेस में, क्योंकि देखिए ये टूर्नामेंट इतना कड़ा है कि मतलब हर मैच ही आपको यहाँ पे जीतना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके अगर कहीं कुछ टाई की स्थिति आई तो रन रेट का भी काफी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो इसमें यही है कि आपको शुरुआत से ही एक मजबूत टीम बन के उभरना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके मुकाबले ऑस्ट्रेलिया से होंगे, जो कि इस महिला विश्व कप की सबसे सफल टीमों में से एक है। तो आपको आगे आने वाले टाइम में इंग्लैंड से मुकाबला है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, ये सारी एक कद्दावर टीम है ये। तो ऐसे में आपको अगर श्रीलंका के खिलाफ भी अगर आपकी थोड़ी सी बल्लेबाजी लड़खड़ा रही है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अभी अगर आप उन वीकनेस पे वर्क कर ले तो आगे आने वाले जो मैचेस हैं जिनमें आपको और जिन्हें कहते हैं कि तगड़ी टीमों से मुकाबला होगा, तो आप अभी से समझ जाएं, अभी से देख ले कि आपकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस है, थोड़ा उस पर काम करें, ताकि आगे आने वाले मैचेस में इस तरीके की, चाहे वो बल्लेबाजी लड़खड़ा रही हो, गेंदबाजी काम नहीं कर रही हो, या फील्डिंग में आपसे कैसे छूट रहे हैं, ऐसा कुछ ना हो। तो आपको बता दें कि आज दीप्ति शर्मा ने 53 रन की पारी खेली, मनजोत कौर ने 57 रन बनाए और हरलीन देओल ने 48 रन बनाए थे। वहीं स्मृति मंधाना 8 रन बनाकर आउट हुई थी। स्मृति मंधाना से काफी लोगों को उम्मीदें रहती कि शानदार बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखने को मिलेगी, लेकिन आज वो शायद चूक गई सबसे। अभी जी बिल्कुल, ये तो स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत से हमेशा से आशाएं रही, क्योंकि ये जिसे कहते हैं, जैसे हमारे मेंस टीम में विराट और रोहित को कहते हैं 2 स्टॉलवर्ड्स हैं, वैसे ही यही महिला टीम को जो मजबूती प्रदान करती है वो स्मृति और हरमनप्रीत है। स्मृति मंधाना ने तो अभी वो जो सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था विराट कोहली का, चाहे वो मेंस विमेंस का हो। तो स्मृति मंधाना से हमेशा से एक उम्मीद रहती है कि एज एन ओपनिंग बैट्समैन वो बहुत अच्छी टीम को एक शुरुआत दे, एक प्लेटफॉर्म तैयार करे, ताकि आगे आने वाले जो उनके बाद के जो बल्लेबाज हैं, जो मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो उस प्लेटफॉर्म को जो है वो अच्छे से, मतलब कि उस पर जो वो तैयार करके देती हैं उस पर, और वो आगे ले जाए टीम के स्कोर को और बढ़ाएं। तो स्मृति मंधाना की स्टार्ट जो होती है एज एन ओपनिंग बैट्समैन, वो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आज वो नहीं चल पाई, हर बल्लेबाज का एक ऑफ डे होता है, आज शायद उनका दिन नहीं था, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि स्मृति मंधाना इस टूर्नामेंट पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी और अपने बल्लेबाजी से कई यादगार इनिंग्स वो बनाएंगी।
और एक दिवसीय क्रिकेट में श्रीलंका के सामने भारतीय टीम का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2000 से अब तक कुल 35 एक दिवसीय मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारत ने 31 मैच अपने नाम किए, जबकि श्रीलंकाई टीम सिर्फ 3 मैच ही जीत सकी है और दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा भी रहा है। और विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। लेकिन इस मैच के अलावा विश्व कप में क्या खास है, तो आइए नजर डालते हैं इस विश्व कप की खास बातों पर। इस वर्ष महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमें भारत में 4 और कोलंबो में 1 स्थान पर राउंड रॉबिन प्रारूप में 28 लीग मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबला 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। ग्रुप चरण के अंत में शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जहां पर तालिका में सबसे ऊपर रहने वाली टीम का सामना चौथे स्थान पर रहने वाली टीम से होगा। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें अंतिम 4 के अन्य मुकाबलों में आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल मैच 29 और 30 अक्टूबर को खेले जाएंगे। खिताबी मुकाबला 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 7 खिताबों के साथ महिला विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीम रही है। ये खिताब इंग्लैंड ने 4 बार और न्यूजीलैंड ने 1 बार जीता है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने पहले विश्व कप खिताब के 47 साल के सूखे को समाप्त करने की कोशिश करेगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधों पर देश को पहला महिला विश्व कप खिताब जिताने का जिम्मा है। प्रतिका रावल, स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिगेज और श्रीचरणी से देश को काफी उम्मीदें हैं। भारतीय टीम घरेलू मैदान पर कप जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैंप। आगे बढ़ते हैं। ईशा, अनिल टकसाले और हिमांशु ने आज शांभवी क्षीरसागर तथा नारायण प्रणव को हराकर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट का स्वर्ण पदक जीता है। वहीं विनय प्रताप चंद्रावत ने पुरुष ट्रैप वर्क में कांस्य पदक हासिल किया। इस तरह से भारत ने ISSF जूनियर विश्व कप में 23 पदकों के साथ भारत ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत ने कुल 7 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। सभी जी, अभी अगर इस टूर्नामेंट की हम बात करें, जूनियर विश्व कप ये हो रहा है और भारत में ही आयोजित किया गया, लेकिन उम्मीदें काफी हमें अच्छी नजर आ रही है। और खासतौर से अगर पिछले कुछ साल के रिकॉर्ड को हम देखते हैं तो निशानेबाजी में हमारा निशाना काफी सटीक लग रहा है। नहीं, बिल्कुल। जहाँ तक हमारे निशानेबाजों की बात है वो बहुत ही अच्छी। देखिए, शूटिंग हम हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं। अभी भी जो हमारी जो टीम्स हैं अभी वो सीनियर वर्ल्ड कप खेल के आई हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और अभी हम देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में देखिए लॉस एंजलिस ओलंपिक्स होने वाला है, उसके लिए है ना शूटिंग टीम जो है, अभी ये जो नए चेहरे उभर कर आ रहे हैं, ये जो जूनियर मंच है, इस पे जो हमारे जो प्रतिभावान शूटर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आगे जाके कहीं ना कहीं हमारे मेडल होप्स हैं। और जिस तरीके से शूटिंग में हम देखते आ रहे हैं कि हमेशा से ही भारत का एक दबदबा रहा है और हमेशा से हमारे शूटर्स ने हमें मेडल्स दिलाए हैं, तो ये जो, और वैसे भी हमारी होम रेंज है, ये करनी सिंह शूटिंग रेंज जहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पर है ना भारत ने उम्मीदों पे पूरा है ना अपने खरे उतरे हैं। जैसा प्रदर्शन की उम्मीद थी वैसे प्रदर्शन हमारे शूटर्स कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से, साई की तरफ से जो टॉप्स स्कीम चलती है, मिशन ओलंपिक सेल की स्कीम है, उनकी तरफ से उनको जो इक्विपमेंट सपोर्ट है, जो फंडिंग है, जिस तरीके की ट्रेनिंग है, वो सब मिलते हैं। तो उसी का ये नतीजा है कि जो एक पूरा एक इकोसिस्टम जो है स्पोर्ट्स का वो काम कर रहा है। और हमारे ये जो जूनियर खिलाड़ी है, जिनमें से आज भी हमारे स्वर्ण आया है और हम लोग लीड भी कर रहे हैं मेडल टैली को, तो ये एक बहुत अच्छे साइन है शूटिंग के। और यही इनमें से ही कुछ खिलाड़ी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी देखिएगा आपकी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, क्योंकि शूटिंग में कंपटीशन हमारे ही भारत में हम जो देखें तो आपस में ही शूटिंग में बहुत कंपटीशन है। और आप देख रहे हैं कि कितने प्रतिभावान शूटर्स हैं हमारे पास। अभी बीच में ये भी देखा गया कि एक के बाद एक लगातार नए नाम उभरते जा रहे हैं। पहले यदा कदा शायद ही 1 या 2 नाम हमारे सामने आते थे, हमारे जहन में भी वही नाम रहते थे कि शायद ये होंगे, शायद वो होंगे, लेकिन अब हर बार लगता है हर एक टूर्नामेंट पे एक नया खिलाड़ी हमारे सामने आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमने जसपाल राणा को भी देखा है, हमने कई सारे जो जयदीप कर्माकर है उनको भी देखा है, हम बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिनको हमने देखा है। लेकिन मनु भाकर है, जैसे सौरभ चौधरी हैं, वो जाहिर से अभी थोड़ा सा सौरभ चौधरी का उस तरीके से निशाने सटीक नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नाम है। तो जैसे मनु भाकर है, कई
मनु भाकर इंस्पिरेशन है इन जैसे जो यंग शूटर्स के लिए, क्योंकि वो भी मनु भाकर भी जूनियर रैंक से अपना जो दबदबा कायम करते हैं, आज सीनियर की है ना नंबर 1 वो शूटर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मतलब कि काफी जो अभी प्रतिभावान खिलाड़ी है वो निकल के आ रहे हैं, चाहे वो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हो, चाहे वो ईशा हो, ये सब जो है अभी इन्होंने रिसेंट पे सीनियर की तरफ आए हैं जूनियर से। तो ऐसे में जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है भारतीय निशानेबाजों का अभी जो इस वर्ल्ड कप में, ये बहुत ही काबिले तारीफ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आगे जाके भी ऐसा ही इंटरनेशनल स्टेज पर ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। और श्रोताओं, हम बात करते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जो नई दिल्ली में चल रही है। तो आज पुरुष जेवलिन थ्रो F44 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। संदीप संजय सारगर ने 62.82 मीटर की दूरी फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं संदीप चौधरी ने 62.67 मीटर की दूरी तक थ्रो कर रजत पदक हासिल किया। संदीप सारगर ने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। वहीं विश्व पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F64 प्रतियोगिता में सुमित आंतुल ने 71.37 मीटर का थ्रो कर चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक भी हासिल किया। भारत ने अब तक इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 9 पदक हासिल किए हैं। सभी जी, आप इस टूर्नामेंट को कवर भी कर रहे हैं और काफी खिलाड़ियों को अपने नजदीक से देखा है। प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो शानदार प्रदर्शन नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि देखिए जेवलिन से ही हमारे कितने मेडल्स आ गए। आज सुमित अंटिल ने निकाला, आज संदीप सरगर ने निकाला, संदीप चौधरी 3, ये कल रिंकू हुडा और सुंदर सिंह गुर्जर से है ना हमें है ना जेवलिन, तो जेवलिन से ही हमारे 5 मेडल आए हैं। तो एक तो ये एक चीज देखता है कि देखिए नीरज चोपड़ा के बाद से जो जेवलिन रेवोल्यूशन आया है वो भी कहीं हद तक इसमें है ना हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो पैरा एथलीट भी है जेवलिन में वो कितना अच्छा प्रदर्शन। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स हो रही है पहली बार, तो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन में, क्योंकि अपनी फैमिली के सामने परफॉर्म करना, अपनी होम क्राउड के सामने परफॉर्म करना, तो हर एक भारतीय खिलाड़ी चाहता है कि वो अपना मजबूत से मजबूत प्रदर्शन करे। और इसी का ये हम देख पा रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी हमने 9 मेडल जीत लिए हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 10 मेडल उन्होंने जीते थे पिछले वाले एडिशन में पेरिस कोब में, जापान में। उससे पहले 7 मेडल जीते थे 2023 में पेरिस में। तो अभी हमने 9 मेडल जीत लिए और अभी भी 4 दिन का कंपटीशन बाकी है। तो मुझे लगता है कि इस बार भारत अपना बेस्ट एवर प्रदर्शन करेगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में और हम फिर से एक बार डबल डिजिट में फिनिश करेंगे। और श्रोताओं को बता दें कि इससे पहले योगेश कथुनिया ने आज पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था। योगेश 2 बार साल 2020 और साल 2025 में पैरालंपिक रजत पदक विजेता है और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इस बीच खेल मंत्रालय ने इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और उनके कोच को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा हर साल ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हालांकि पुरस्कार वितरण तिथि बाद में घोषित की जाएगी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने इस साल अपना 8वां सिंगल्स खिताब जीत लिया। उन्होंने जापान ओपन के फाइनल में आज विश्व के 5वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 6-4 से पराजित किया और अल्काराज के करियर में कुल मिलाकर के 24वां सिंगल्स खिताब ये हो चुका है। सभी अल्काराज की अगर हम बात करें तो लगातार शानदार टेनिस का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक टूर्नामेंट, और बहुत ही जल्दी उन्होंने अपने जो खिताब उनकी संख्या काफी अच्छी बना ली है। देखिए अब तो ये कि राइवलरी हो गई है अल्काराज और सिनर की, क्योंकि पहले है ना हम जो कहते थे बिग 4 राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, एंडी मरे और इनकी है ना एक जोकोविच, इनकी राइवलरी की। अब ये देखिए अब जो नई राइवलरी उभर के आ रही है वो है अल्काराज और सिनर की। और जोकोविच ने तो ये तक कहा था कि मैं कोई भी चैंपियनशिप अभी भी ग्रैंड स्लैम हो या टूर्नामेंट जीत सकता हूं अगर ये मेरे सामने ना आए। अगर सिनर और अल्काराज मेरे सामने आ गए तो फिर मेरा सफर वहां आप खत्म समझिए, क्योंकि मैं इनके लेवल पे ना तो परफॉर्म कर पा रहा हूं ना फिटनेस है। तो मतलब ये समझिए कि इन लोगों ने अब एक तरीके से कब्जा कर लिया है कि कोई भी एक मेजर टूर्नामेंट का फाइनल होता है तो ये दोनों खेलते हैं। तो अल्काराज की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एक छोटी सी ओवर में उन्होंने मतलब अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 बना लिया है और उन्होंने ग्रैंड स्लैम में जीता। अभी यूएस ओपन भी उन्होंने जीता सिनर को लाके। तो अल्काराज एक इस समय एक शानदार दौर से गुजर रहे हैं। और श्रोताओं चलते चलते आपको हम ये बता दें कि भारत और नेपाल 11 से 15 अक्टूबर के बीच में इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता दोनों देशों के बीच नेपाल के पोखरा स्टेडियम में खेली जाएगी, जिसमें लड़के और लड़कियां विभिन्न खेलों में अपना दमखम दिखाएंगे। और फिलहाल श्रोताओं समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो सभी जी आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निखिल जी। तो श्रोताओं एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन यहीं पर संपन्न करने की। फिर मिलेंगे, नमस्कार।